आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा में आने वाले संस्कृत के वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी इसके साथ में अंत तक जुड़ रहे हैं, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। और आपको बता दें कि 2025 के एग्जाम में इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे, तो आप सभी इसमें अंत तक बने रहें। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भारत किससे सदा सेवित है। तो भारत की बात करें तो वह नदियों से, पर्वतों से, सागरों से, ये सभी से सेवित है। तो ऑप्शन नंबर डी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भीखनटोला गांव कहाँ है। तो भीखनटोला की बात करें प्यारे बच्चों तो वह बिहार में है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है। तो कर्मवीर कथा की बात करें तो वह राम प्रवेश राम की कथा है। ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था। तो स्वामी दयानंद के जन्म की बात करें तो गुजरात के टंकारा नामक गांव में। ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए। तो रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर घर चले गए। ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि त्वम मया साकम तिष्ठ, इस वाक्य में मया पद में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है। तो मया पद में तृतीय विभक्ति जो है सहयुक्ते अप्रधाने, अर्थात सह के युक्त रहने पर अप्रधान कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि किस कारक में पंचमी विभक्ति होती है। तो आपादाने पंचमी। ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि पश्यतु किस धातु का रूप है। तो वह दृश्य धातु का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि महति पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो महति की बात करें प्यारे बच्चों तो इसमें डीप प्रत्यय लगा है। ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि डॉट डॉट प्रदूषणेन पर्यावरणम प्रदूष्यते, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करना है। यानी इसमें क्या भरेंगे तो वर्धमाना भर देंगे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी से इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है। तो वह जो है गांधी सेतु है प्यारे बच्चों, जो एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है। ऑप्शन नंबर सी पर इसका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता है। तो प्राचीन काल के जो शिष्य होते थे उनको ब्रह्मचारी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि कर्ण भेद किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो कर्ण भेदन की बात करें प्यारे बच्चों तो वह शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है। और शैशव संस्कार में कुल मिलाकर 6 संस्कार होते हैं। अतः ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि सुलभ कौन है। तो सुलभ जो होते हैं प्यारे बच्चों वह सतत प्रियवादी होते हैं, यानी लगातार प्रिय बोलने वाले लोग सुलभ होते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा जाता है। तो आप सभी को पता है कि एको धर्म परम श्रेय, यानी एक धर्म जो है वह परम श्रेय होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि नर्क का द्वार नहीं है, यानी काम क्रोध लोभ ये सब नर्क के द्वार है, बट ज्ञान नर्क के द्वार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में इस प्रश्न का राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि उद्योगिनम पुरुष सिंहम डॉट डॉट उपैति रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो इसमें लक्ष्मी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक साबित हुआ। यानी कौन सा पर्व था प्यारे बच्चों तो वह शिवरात्रि का पर्व था। ऑप्शन नंबर डी में इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि डॉट डॉट तीर्थानी में रजंती संजयंती, रिक्त स्थान की आपूर्ति जो है सही विकल्प से करना है। तो रमणीयानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि व्याघ्रपथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है। तो व्याघ्रपथिक कथा पाठ के रचयिता जो है नारायण पंडित है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो कर्णस्य दानवीरता की बात करें तो वह कर्ण भारह से है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि श्रृणु रे पंथा
प्रागेव यौवन दशा याम तीव्रवृतम आसम, यह किसका कथन है? तो यह जो है प्यारे बच्चों बाघ का कथन है। ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कौन है इसमें कि न भेतव्यम न भेतव्यम, यह किसका कथन है? तो न भेतव्यम की बात करें प्यारे बच्चों तो यह जो कथन है कर्ण का है। ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कौन है इसमें कि किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है? तो अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न कौन है इसमें कि निवेदनम पद में कौन सा उपसर्ग है? तो निवेदनम की बात करें प्यारे बच्चों तो उसमें नी उपसर्ग लगा है, तो ऑप्शन नंबर डी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि किस पद में परा उपसर्ग है? तो परा की बात करें तो पराकाष्ठा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न कौन है इसमें कि कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? कर्म कारक की विभक्ति की बात करें प्यारे बच्चों तो कर्मणे द्वितीया, ऑप्शन नंबर बी यानी कि द्वितीय विभक्ति, ऑप्शन बी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि किसमें तृतीय विभक्ति नहीं होती है? तो तृतीय विभक्ति की बात करें तो समया में नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी में इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि पिता पुत्राय क्रुध्यति, वाक्य में पुत्राय पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो इसे बता दें प्यारे बच्चों, यानी क्रुद्ध द्रुहेस्या सूर्यार्थानाम यम प्रतिक्रोपः, ये आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कौन है इसमें कि इमाम किस सर्वनाम का रूप है? इमाम की बात करें तो अयम का हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कौन है इसमें कि युवा शब्द का मूल रूप है? युवा का मूल रूप जो हो जाएगा युवन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। प्यारे बच्चों बात करते हैं अगले प्रश्न की, और इसमें कि विभेति किस धातु का रूप है? विभेति की बात करें प्यारे बच्चों तो वह भी धातु का रूप है। ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि ज्ञा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा होगा? ज्ञा धातु पूछ रहा है तो इसमें जनाति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि मुनौ पद में कौन सी विभक्ति है? तो मुनौ पद की विभक्ति जो है प्यारे बच्चों वह सप्तमी है। ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि अस्मः किस लकार का रूप है? अस्मा की बात की जा रही है तो वह लोट लकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि तत्र सर्वे जना आनंद मग्नः अभवन, प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद में जो है के स्थान पर कौन सा पद होगा? तो इसमें जो हो जाएगा प्यारे बच्चों यानी कि आनंद मग्न यानी कि का हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए आपको लोग देखते हैं, इसको टेक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जाएगा कि कौमुदी महोत्सव डॉट डॉट अति प्रचलित रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे तो गुप्त शासन काले। ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी रिक्त स्थान में उसको भर देंगे। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि गोविंद सिंह संप्रदाय से डॉट डॉट गुरु आसित, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करना है। कौन गुरु थे? तो दसमम गुरु। ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि भौती पद में कौन सी विभक्ति है? भौती की विभक्ति की बात की जा रही है प्यारे बच्चों तो सप्तमी विभक्ति। ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है, प्रश्न इसमें प्यारे बच्चों कि कुर्युः किस लकार का रूप है? कुर्युः की बात की जा रही है तो लोट लकार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? क्रिया के साथ किसका होता है? तो कारक का। ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और इसमें कि यथा नद्य असंदमाना समुद्र स्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, यह पद्यांश किस उपनिषद से संकलित है? तो इस पद्यांश की बात करें प्यारे बच्चों तो वह मुंडकोपनिषद से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि अनृतम का अर्थ है, अनृतम यानी झूठ। ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। बात करते हैं 44 नंबर प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो सत्य का जो मुख है प्यारे बच्चों वह स्वर्णमय आवरण से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद है? भारत महिमा पाठ की बात की जा रही है प्यारे बच्चों तो उसमें पदों की संख्या जो है 5 है। ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो वह भारतवर्ष है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर
हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि संपर्तव्यम में कौन सा प्रत्यय है। तो संपर्तव्यम में प्यारे बच्चों कौन सा प्रत्यय है, प्रश्न इसमें किया जा रहा है। तो इसका जो आंसर बन जाएगा वह यत बन जाएगा। यत प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन सी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में अव्यय कौन है। तो निम्नलिखित में अव्यय की बात करें प्यारे बच्चों तो पठन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में कौन सा तल प्रत्यांत पद है। तो तल प्रत्यांत पद की बात करें प्यारे बच्चों तो वह हो जाएगा पटुता, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और इसमें कि कर्ता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो कर्ता यानी कर्तरी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है। तो दक्षिण भारतीय की बात करें तो शीला भट्टारिका, राम भद्रम्बा, देव कुमारिका, इनमें से सभी हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी में इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि गंगा देवी का काल क्या है। गंगा देवी के काल की बात करें प्यारे बच्चों तो 14वीं सदी है। ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है। आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्रियों में तिरुमलम्बा, विजयंका, सुलभा, पंडिता छमारा सभी हो जाएंगी, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि पतिरेव गति डॉट डॉट बला नाम जननी गति, यानी पतिरेव गति स्त्री नाम हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि को अपि तथा धार्मिको नास्ति डॉट डॉट कटय वर्षाम प्रावृत्ति, यह किसने कहा। यह कथन जो है प्यारे बच्चों कि कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है जो हम लोग के ऊपर कोई मतलब कि भीगा हुआ वस्त्र उड़ा दे। तो यह कथन जो है प्यारे बच्चों किसका है, तो वह तीसरा आलसी का है। ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि इत्यादयः पद में कौन सी संधि है। इत्यादयः पद की बात करें तो उसमें स्वर संधि हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें कि नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो नमः जोड़ते हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि समाज की गाड़ी कैसे चलती है। तो पुरुष और नारियों से, इन दोनों से मिलकर चलती है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि मैत्री कौन थी। तो मैत्री जो थी प्यारे बच्चों याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, याज्ञवल्क्य की पत्नी, ऑप्शन नंबर डी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि अलसशाला में आग किसने लगाई। तो अलसशाला में आग जो है प्यारे बच्चों यानी कि अलसशाला के कर्मचारियों के द्वारा लगाया गया था, ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि अलसशाला पाठ में अहो कथमयम कोलाहलम किसकी युक्ति है। अरे यह कैसा हल्ला है, यह युक्ति किसकी है। तो पहला आलसी की है, ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि ए आ प्लस अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। तो ए आ अ मिलेगा तो अ बन जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि प्रारब्धः पद में कौन सा उपसर्ग है। प्रारब्धः की बात करें तो प्र उपसर्ग हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि रामः दशाननम हंतवान में रेखांकित पद का समास विग्रह कर देना है। यानी दशानन पर दिया गया है, तो इसका जो है हम लोग क्या करेंगे, रेखांकित पद का प्यारे बच्चों समास विग्रह कर देना है। तो इसमें जो हो जाएगा प्यारे बच्चों 10 अनानी अस्य सह, यानी 10 आन वाला 10 सिर वाला, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि वीणा के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है। तो वीणा के योग में प्यारे बच्चों तृतीय विभक्ति नहीं होती है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है। तो भारत महिमा पाठ का प्रथम पद जो है प्यारे बच्चों वह विष्णु पुराण से संकलित है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें कि डॉट डॉट गीत कहानी गायंती रिक्त स्थान को जो है उचित विकल्प से भर देना है। कौन गाते हैं, तो देवा गाते हैं, देवतागण, ऑप्शन नंबर सी में इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि युत वक्ता में किन किन वर्णों की संधि हुई है। इसमें कौन कौन सी वर्ण की संधि हुई है प्यारे बच्चों, तो उ प्लस अ की संधि, ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है इसमें कि किस पद में अभि उपसर्ग है। कौन सा पद है जिसमें अभि उपसर्ग लगा है, तो अभिवादनम में, ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर हो रहा है। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि अपृष्ठ पद में कौन सा समास है।
अपृष्ठ की बात करें प्यारे बच्चों तो उसमें नैया समास हो जाएगा क्योंकि पहले ही अ लगा हुआ है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि शैशव अवस्था के संस्कार कितने हैं। आपको बताया है शैशव अवस्था में 6 संस्कार आते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न कह रहा है कि अन्नप्राशन किस संस्कार के अंतर्गत आता है। अन्नप्राशन की बात करें प्यारे बच्चों तो वह शैशव संस्कार के अंतर्गत ही आता है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि घर की शोभा कौन है। तो घर की शोभा जो है प्यारे बच्चों स्त्रियां हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं इसमें कह रहा है इसमें कि ऋषियः तू डॉट डॉट नदीम अवगाहन्ते रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करना है। तो इसमें जो हो जाएगा प्यारे बच्चों मंदाकिनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और इसमें कि चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है। तो मंदाकिनी वर्णन में, ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि व्याघ्रपथिक कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है। तो व्याघ्रपथिक कथा जो है प्यारे बच्चों मित्र लाभ से संकलित है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि तदद्र सरसी स्तनत्वा स्वर्ण कंगणम गृहाण रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है। तो इस पद की बात करें तो इसमें द्वितीय विभक्ति है प्यारे बच्चों, जो ऑप्शन नंबर आपके डी में राइट आंसर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि शक्र ने कर्ण से छलपूर्वक क्या ले लिया। तो कवच और कुंडल दोनों लिया था, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर बन रहा है। प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि वक्षीय पद का अर्थ है। वक्षीय पद का अर्थ जो हो जाएगा कहता है, ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अध्यापक जो टाप से कौन सा पद बनेगा। तो इससे अध्यापिका बन जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर हो रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न में कहा जा रहा है कि मनुष्य जो डॉट डॉट प्राणी अस्थि रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करना है। तो मनुष्य जो होता है कैसा प्राणी है, तो सामाजिक प्राणी है, सामाजिक हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपके सी में राइट आंसर बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि लब्धः में कौन सा प्रत्यय है। लब्धः की बात करें प्यारे बच्चों तो इसमें प्रत्यय कत हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि अत्र जोड़ एव की संधि क्या होगी। तो अत्रय हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि वीणा पाणी में कौन सा समास है। तो वीणा पाणी की बात करें प्यारे बच्चों तो इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि किस वाक्य में कर्तरी करणे यश तृतीया सूत्र से तृतीय विभक्ति हुई है। कौन सा इसमें सूत्र लगा है। तो इसमें बालकेन विद्यालय गम्यते, ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि पृच्छ धातु के लिट लकार का रूप निम्न में से कौन सा है। पृच्छ धातु के पूछ रहा है, तो इसमें लिट लकार का रूप जो पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों वह हो जाएगा पच्छति, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे इसमें कह रहा है कि अनुच्छेदः में कौन सी संधि है। अनुच्छेदः में संधि जो है विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि गोल गृहम किस समास का उदाहरण है। गोल गृहम की बात करें तो द्विगु समास, ऑप्शन नंबर में डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं, कह रहा है कि इसमें अस्माभावी सदा भारतम डॉट डॉट रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करना है। तो ये हो जाएगा पूजनीया, ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में कौन सा अव्यय नहीं है। अव्यय की बात करें प्यारे बच्चों तो इसमें पठित्वा अव्यय नहीं है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें कि परपीड़न से क्या मिलता है। परपीड़न की बात करें प्यारे बच्चों तो उससे पाप मिलता है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर दिया हुआ है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। और इसमें अपना और पराया की गणना कौन करते हैं। तो लघु चित्त वाले, ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है, इसको रट के जाइएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है। तो भारतवर्ष में जो है बच्चों शास्त्र की महान परंपरा है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य है। पिंगल की बात करें प्यारे बच्चों तो वह जो है छंद के है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें प्यारे बच्चों कि विग्रह अर्पितानि द्रव्याणि डॉट डॉट भक्षन्ति रिक्त स्थान की आपूर्ति विकल्प से सही उचित विकल्प से कर देना है। तो वह हो जाएगा मुस्का, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि मूल संग्रह मेधावी आसित प्रश्न
प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद पर के स्थान पर क्या होगा। बहुत ही सारा प्रश्न। तो मूल शंकर पर जो है आपके रेखांकित पद दिए गए हैं प्यारे बच्चों, तो उसमें हम लोग कह भर देंगे, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंके पतितम दृष्ट्वा व्याघ्रो अवदत्, प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद में के स्थान पर क्या होगा, यानी इसमें जो हो जाएगा आपके पंके के जगह पर हम लोग क्या भरेंगे प्यारे बच्चों, तो कुत्र भर देंगे, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि उपविशन्तु सर्वे रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है। उपविशन्तु सर्वे की बात की जा रही है प्यारे बच्चों, तो उसमें जो हो जाएगा तृतीय विभक्ति, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि स्वामी दयानंद ने कैसे कार्य किए, तो ये जो है प्यारे बच्चों समाजोद्धार कार्य किए थे, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। इस वीडियो का अंतिम नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें कि मया ग्रंथम पठ्यते, वाक्य का वाच्य परिवर्तन करने पर रूप होगा, तो उसका रूप जो है प्यारे बच्चों वाच्य जब परिवर्तन करेंगे तो उसका रूप कैसा होगा, तो वयम ग्रंथम पठामः, ऑप्शन नंबर डी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आप सबको बता दें प्यारे बच्चों कि अभी जो है हम लोग का क्लास जो है कल से रेगुलर हो जाएगा। 7 बजे शाम में आप लोग को ऑब्जेक्टिव पूरा प्रश्न मिलेगा, और 7 बजे सुबह की बात करते हैं तो उस टाइम आप लोगों को पूरे विषय की सब्जेक्टिव प्रश्नों को जो है बारीकी से कराया जाएगा। तो आप सभी जो है इसके साथ में जुड़े रहें, और तब तक जो है आप लोग मस्त रहें, देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।